सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे क्लास 9th में आपके रसायन विज्ञान के अध्याय 2 का बचा हुआ भाग। तो अध्याय 2 में आपका ये शेष भाग बचा था, मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की विधि। जैसा कि आपको स्क्रीन पर इसका हेडिंग आपको दिख रहा है, मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की विधि। तो इसमें बच्चे आप लोग लिख लेंगे वाष्पीकरण में पहला नंबर, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है बच्चे। अब हम बात कर लें, इसका एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण ले लें। तो इसमें देखें, रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग घटक का अवशेष बच जाता है। बच्चे यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, यहाँ पे बीकर में जल और फिर ऊपर आप देख रहे हैं कि वाष्प बन के निकल रहा है। ठीक है, तो स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रहा है ये आप लोग बना लेंगे बच्चे। अब इसके बाद अपकेंद्रीकरण क्या होता है? अपकेंद्रीकरण हेडिंग डालेंगे। अपकेंद्रीकरण में लिखेंगे, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। बच्चे उदाहरण ले लें, दूध से क्रीम पृथक करना। दूध से क्रीम पृथक करना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भारी कण के बाद हल्के कण, फिर उसके बाद बहुत हल्के कण। आगे बात कर लेते हैं बच्चे पृथक्करण कीप। तो पृथक्करण कीप में आप लिखेंगे, दो अघुलनशील द्रव को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्कारी कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं बच्चे। अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टॉप कॉर्क, यहाँ पे जल भरा है, फिर ऊपर है मिट्टी का तेल, उसके बाद यहाँ पर पृथक्करण कीप। ये जो पृथक्करण कीप है, पृथक्करण कीप, फिर उसके बाद मिट्टी का तेल, नीचे क्या है जल, और यहाँ पर स्टॉप कॉर्क को लगा दिया गया। आगे देख लेते हैं बच्चे ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है? दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, जैसे ब्रैकेट में आप देख लें, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना। सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। उदाहरण में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl को हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं बच्चे, तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। आगे बात समझ बच्चे। तो आप यह उदाहरण आप देखें, ऊर्ध्वपातन विधि में हमने आपको क्या बताया, यह आपने देखा, फिर उसके बाद क्या इसका उदाहरण है इसके बारे में आपने जाना। यहाँ पर एक इमेज दिख रहा है, ये इमेज जो बना है आप लोग अपनी कॉपी पर इसको बना लेंगे और इसको ध्यान से इसमें देखेंगे बच्चे। रुई का प्लग लगा हुआ है, उल्टी एक कीप रखी गई है और ठोस कृत अमोनियम क्लोराइड इसमें ऐसे देखिए डाला गया है। नीचे चांदी के मिट्टी का प्याली है और अमोनियम क्लोराइड की वाष्प यहाँ पर बन रही है। अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का मिश्रण आपको यहाँ पे नीचे तली पर दिखाई दे रहा है बच्चे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप कॉलम बनाएंगे, एक में भौतिक परिवर्तन और दूसरे में रासायनिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे यह उत्क्रमणीय होता है, और रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे यह अनुत्क्रमणीय होता है। नंबर 2, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में अगला नंबर डाल के लिखेंगे बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा निकाली जाती है, और रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा निकाली जाती है। भौतिक परिवर्तन में यहाँ उदाहरण में देखेंगे बर्फ का पिघलना, और रासायनिक परिवर्तन में आप देखेंगे लकड़ी का जलना। ये लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है बच्चे। अब इसमें देखेंगे पदार्थों का रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। तो पदार्थों का रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण, तत्व क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग लिख लें, मैं बोल भी रहा हूँ। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। पैरा चेंज कर लेंगे, लिख लेंगे तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब बच्चे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है धातु, अधातु और उपधातु। धातु में क्या होता है बच्चे, चमकदार होता है। धातु क्या होता है, चमकदार होता है। अधातु क्या होता है, चमकदार नहीं होता है। उपधातु में आप देखेंगे ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को, और इसमें देखेंगे बच्चे ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन, धातु। और उदाहरण में आप देखेंगे सोना, लोहा इत्यादि। और अधातु में देखेंगे बच्चे ये ऊष्मा की विद्युत कुचालक होते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। उदाहरण में ऑक्सीजन और फास्फोरस, ऑक्सीजन और फास्फोरस। आगे बात समझ में। फिर इसमें उपधातु के उदाहरण में आप देख लें बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यौगिक की। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। आई बात समझ में। अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पर मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हेडिंग है बच्चे। एग्जाम में पूछा जाता है मिश्रण तथा यौगिक में क्या अंतर हैं। तो आप इसमें ऐसे चार्ट बना लेंगे, एक में लिखेंगे मिश्रण, दूसरे में लिखेंगे यौगिक। मिश्रण में लिखेंगे तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। और यौगिक में लिखेंगे तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण में लिखेंगे बच्चे मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। और यौगिक में लिखेंगे नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण में लिखेंगे मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। और यौगिक में लिखेंगे नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। फिर मिश्रण में लिखेंगे बच्चे घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। और यौगिक में लिखेंगे घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है।